ओके गाइज, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे हमने लाइटिंग को प्लेस कर दिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फ्लोर पे लाइटिंग को प्लेसमेंट करेंगे। तो लाइटिंग प्लेसमेंट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास फाइल है पहले से मैंने उसको ओपन कर लिया है। तो ये लिटिल बिट थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, और ये थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा। तो फाइल ओपन होने के बाद, ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, थोड़ा ये टाइम लग रहा है। ठीक है, ये फाइल हमारा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सबको लॉक कर लेंगे, ताकि लॉक करना बहुत मैंडेटरी है। लॉक करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इस साइड क्लिक किया मैंने, और यहाँ से ड्रैग करके इधर रख दिया। और हम लोग स्टार्ट करेंगे लेवल 3 पे। आज का हम लेवल 2 पे हमने कल कंप्लीट कर दिया था यहाँ पे। लेवल 2 के बाद लेवल 3 पे स्टार्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे लेवल 2 के, सॉरी, लेवल 3 के सीलिंग प्लान पे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, और इंसर्ट रिवर टैब में जाएंगे, लिंक ऐड करेंगे, और जो थर्ड फ्लोर की हमारी फाइल थी उस फाइल को लिंक कर लेंगे। तो ठीक है, तो ये हमारे लेवल 3rd फ्लोर की फाइल, और इसने करंट भी ओनली कर लिया मैंने। और ओरिजिन टू ओरिजिन कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग मिलीमीटर कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद ये हमारी फाइल यहाँ पे आ गई। इसको हम क्या करेंगे, अनपिन कर लेंगे। अनपिन करने के बाद इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से भी आप अनपिन कर दीजिएगा। अनपिन करने के बाद अलाइन कमांड लीजिएगा, और आप M to M कर लीजिएगा अलाइन। देन आप क्या करेंगे, 11 to 11 अलाइन करेंगे। 11 to आपने 11 अलाइन कर दिया, इसको उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने पिन कर दिया, और इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके थर्ड फ्लोर से हम लोग उठा कर ले जाएंगे थर्ड फ्लोर के फ्लोर प्लान पे। ये सीलिंग प्लान में था हमारा, अब ये फ्लोर प्लान पे चला गया। पेस्ट में जाइएगा, करंट भी ऑनली कीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, और सेम जगह जाने के बाद पिन कर दीजिएगा। तो हमारा ये रेडी हो गया थर्ड फ्लोर पे लगने के लिए। तो चलते हैं हम लोग थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे जाने के बाद सबसे पहले हम लोग आज सीलिंग फैन लगाएंगे। तो पहले क्लिक कीजिएगा कीबोर्ड से लाइटिंग मिक्सर, लाइटिंग मिक्सर में सीलिंग फैन आएगा। सीलिंग फैन आएगा तो यहाँ पे सेंटर में रखेंगे, फेस ये हमारा रोटेट हो जाता है। एक आपने यहाँ लगा दिया, नेक्स्ट इस पे क्लिक कर लीजिए, एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा दीजिए। वट जहाँ पे भी लगा होगा आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। कोई भी वरीड होने की जरूरत नहीं है, एज पर कैड हम दे रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो एज पर कैड है। तो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो आप भी रैबिट सीख सकते हैं, और सीखने के बाद आप भी अपना कैरियर फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो कुछ काम से हम लोगों को फ्रीलांसिंग आती है, तो हम लोग फ्रीलांसिंग करते रहते हैं, और साथ में हम लोग जॉब भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप स्पेस से यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक कर लिया आपने, और यहाँ पे भी लगा देते हैं। जितनी फैन, सीलिंग फैन है, सारी फैन को मैं लगा देता हूँ। लिटिल भी टाइम लगेगा, कुछ ज़्यादा तो लगेगा नहीं। तो आप बने रहिए और देखते रहिए, ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने के लिए आसान हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लेकिन लग नहीं रहा है। तो एक काम करेंगे, इस फैन को उठाएंगे, यहाँ से कॉपी कमांड लीजिएगा, और इस कॉर्नर से आप क्लिक करके वहाँ से ड्रैग करके आप इस कॉर्नर पर रख दीजिए। देखता हूँ क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर आपने रख दिया, और इस क्लिक करने के बाद 3D व्यू लेंगे। 3D को खोलने के बाद जूम टू फिट कर लीजिए, और यहाँ से देखिए तो आई थिंक यहाँ पे हमारा सीलिंग का हाइट कुछ चेंजेस है, होते हैं सीलिंग में कहीं पे कुछ। देखिए यहाँ पे जो सीलिंग हाइट है कुछ और है, इसलिए हमें लगने में दिक्कत आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट कमांड के लिए क्लिक किया आपने, और एडिट वर्क प्लेन करेंगे, पी का प्लेन करेंगे, और इस सीलिंग प्लान में हम लोग लगा देंगे। यहाँ तक हमारा लग जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे थर्ड फ्लोर की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका सीलिंग प्लान लग गया है, लेकिन ये आपका दिख नहीं रहा है, यानी कि आपकी व्यूरेज की दिक्कत है। तो व्यू रिबन टैब में जाइएगा। व्यू रिबन टैब में जाने के बाद यहाँ पे हमारा प्लान व्यू होता है, इसमें आता है प्लान रीजन। प्लान रीजन को मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद पिक लाइन ले लूंगा मैं, इस लाइन को ले लिया मैंने। कुछ एरिया में मैं प्लान रीजन लगाना चाह रहा हूँ, ताकि हमारा काम हो जाए। यहीं पे दिक्कत आ रही है तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद मतलब फिनिश कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे एडिट टाइप में। और अभी ये देख रहा है थर्ड फोर्थ फ्लोर पे, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फोर्थ फ्लोर पे हम लोग कर देते हैं लगभग ये 4500 की हाइट में। ठीक है, तो फोर्थ फ्लोर पे भी हम, थर्ड फ्लोर पे ही दिख रहा है, फोर्थ फ्लोर पे ठीक है। फोर्थ फ्लोर पे मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, तो उसमें फोर्थ फ्लोर से थोड़ा ऊपर जाएगा। एक काम करते हैं इसको, इससे अच्छा मुझे लग रहा है मशीन रूम तक ले चलते हैं इसको, और यहाँ पे 0 दे देता हूँ। व्यू दैट प्लान इज सेट बिलो द टॉप प्लेन, कह रहा है जो टॉप प्लेन है
इसका व्यू डेप्थ इसे शो से कम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो व्यू डेप्थ प्लान सेट बिलो द टॉप क्लिप। टॉप क्लिप से हमारा इसका छोटा होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको फोर्थ रखते हैं, और इसको भी मैं फोर्थ रखता हूँ। और एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ रेंज लगा रहे हैं, अनलिमिटेड लगा देते हैं। बॉटम जो हमारा 0 0 रख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये अनलिमिटेड कर दिया मैंने। क्या किया, व्यू रेंज लगाया आपने, और यहाँ पे आप अनलिमिटेड करने की जरूरत नहीं, फोर्थ फ्लोर कर दीजिए। यानी कि ये हमारा कट प्लेन जो है हमारा लेवल 3 है, लेवल 3 से फोर्थ फ्लोर के ऊपर दिख रहा है, और जो नीचे दिख रहा है हमारा डेप्थ नीचे की तरफ, वो अनलिमिटेड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप क्लियर सिलेक्ट कर लीजिए, स्लाइड क्लिक करने उस पर कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से क्लिक करने के बाद क्लियर सिलेक्ट कीजिए, और इसको यहाँ पे प्लेसमेंट कर दीजिए। अब ये आराम से प्लेस्ड हो जाएगा। तो व्यू रेंज की भी दिक्कत आती है, तो मैं उसे समझाने के लिए तो नहीं मैं स्टार्ट किया हूँ, मैं बस थोड़ा सा वो अपने ज़रूरत के हिसाब से भी लगा लिया है मैंने। तो अगर व्यू रेंज का भी अलग से मैं टॉपिक बनाऊंगा, तो उसमें पूरा डाल दूंगा कि व्यू रेंज कैसे कंट्रोल करते हैं, व्यू रेंज है कि हमारा ऑटोमेटिक में कैसे क्या काम आता है। तो मैंने यहाँ पे आपको लाइट लगा दिया। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से देखेंगे तो आपके पास एक और लाइट होगा, जो कि आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया आपने। तो LF कीजिएगा, लाइटिंग फिक्सर। लाइटिंग फिक्सर में जाने के बाद यहाँ पे एक आएगा ग्रिड लाइट। इस ग्रिड लाइट को क्लिक कीजिए, और जहाँ पे भी ग्रीन है हमारा, वहाँ पे आप लगा दीजिए। मैं यहाँ भी लगाना चाह रहा था, अलाइन कमांड लीजिए। अलाइन कमांड, आप इसको बॉटम से इसके बॉटम को अलाइन कर दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा तो इसमें दिक्कत है, मतलब कैड फाइल के अकॉर्डिंग जो रैबिट की फाइल है वो छोटा छोटा लगा हुआ है। कॉपी कमांड लीजिए, यहाँ पे एक लगा दिया आपने, दूसरा यहीं पे क्लिक कर लीजिए, कोई इशू नहीं। थर्ड यहाँ पे आप यहाँ लगा दीजिए, फोर्थ तीन ही लगाना था। ठीक है, कंट्रोल के साथ मैंने तीनों को क्लिक कर लिया हूँ। कॉपी कमांड ले लूँगा, कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, एक साथ मैं 3 लाइट लगाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लगा दिया मैंने, यहाँ पे भी लगा दिया आपने, और यहाँ पे भी लगा दिया आपने, और यहाँ पे भी लगा दिया आपने। ठीक है। और आपका थोड़ा सा जो लाइट है ये वाला गड़बड़ हो गया था, इसको ड्रैग कर लीजिए तीनों को, और थोड़ा बॉटम टॉप कर दीजिए। नीचे करना चाहता है नीचे कर दीजिए हल्का। ठीक है, अब इसको ड्रैग करके देखेंगे लाइटों को, तो ये इस तरह से लाइटों को दिखाई देगा। देखिए, फॉल सीलिंग पे वहाँ लाइट लगा हुआ है, ये फॉल सीलिंग ऊपर हो गया, और फ्लोर हो गई हमारा यहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ लगा हुआ है, तो इस तरह से लाइट दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, वापस से थर्ड फ्लोर के सीलिंग प्लान पे जा रहा हूँ। क्लोज नेगेटिव यूजर मैंने सारा बंद कर दिया। बंद करने के बाद यहाँ पे कुछ पेंडेंट लाइट लगे हुए, तो LF लाइटिंग फिक्सर पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से उठा लेंगे पेंडेंट लाइट। पेंडेंट लाइट लेने के बाद इसको जो है मैंने 300 लिखा हुआ है, तो इसको भी रीनेम कर देंगे, क्योंकि इसका कितना करते हैं, मैंने पिछली बार मैंने कर दिया था क्लास में 100। तो आपको लगे 100/1200। इस पे से रोटेट हो हमारा, को यहाँ लगा दीजिए। नेक्स्ट को आप क्या कीजिए, यहाँ लगा दीजिए। इन दोनों को क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कॉपी कमांड लीजिए, इस कॉर्नर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस कॉर्नर पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक कीजिए आप। नेक्स्ट करने कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक कीजिए आप। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए आप। थोड़ा सा 1 2 mm का फर्क है, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा यार। क्योंकि हमारा कंप्लीट, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है मॉडलिंग करने में। अगर आप एक बार एक्सपर्ट बन गए हैं, मॉडलिंग करने लगे हैं, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट का आप हैंड टू हैंड बैक टू बैक बहुत सारा मॉडलिंग आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम में दिक्कत होता है, उसके बाद आसान हो जाता है। यहाँ पे भी मैंने राइट प्रेस कर दिया है। अब हमारी राइट ऊपर की तरफ अच्छा, तो मछली ऊपर की तरफ प्लेसमेंट कर देता हूँ। एक लाइट यहाँ लगा दी आपने, एक साथ मैं दो दो लाइट लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आप एक बार यहाँ लगा देता हूँ मैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ लगा देता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लगा दिया आपने।
ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लगा दिया मैंने, और एक बार कंट्रोल के साथ इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ। ये मैं थोड़ा लैग करने लगा था, मैं इसको स्किप कर लेता हूँ, फिर सिंप्लीफाई टैब में देखता हूँ इसको। और इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया मैंने, और फिर कमांड लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया आपने, यहाँ पे लगा दिया आपने, और ये हमारा लग गया इस रूम में। पहले काम करते हैं, नीचे सेट करा लेता हूँ ताकि आसानी है समझने में। ठीक है, नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ अप्रोक्स आपका सब कुछ लग गया। एंड नीचे की तरफ आते हैं जी, ये हमारा लग गया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्लाइड पर क्लिक करेंगे हम लोग, क्लियर सिमुलेट करेंगे। क्लियर सिमुलेट करने के बाद यहाँ पे भी आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो एक यहाँ प्लेस्ट कर दिया मैंने, एक यहाँ पे प्लेस्ट कर दिया मैंने, एक आपको यहाँ पे प्लेस्ट कर दिया मैंने, और ये आपको यहाँ है, यहाँ प्लेस्ट कर दीजिए। ऊपर का काम कीजिए, सबसे अच्छा क्या है कि ऊपर का सारा एक साथ लगा लीजिए, ताकि आपको लाइट कोई मिस ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। देन क्या कर सकते हैं आप, नीचे करा सकते हैं। यहाँ पे लगा दिया मैंने, यहाँ लगा दिया मैंने, और हमारा ये भी कंप्लीट हो गया ऊपर का। ऊपर का कंप्लीट होने के बाद नीचे की तरफ आते हैं हम लोग, और नीचे इसी रूम में लगा देते हैं। ठीक है, फिर इसको देख लेता हूँ मैं, ले यहाँ लगा देता हूँ मैं, इस बेस बार से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने कंप्लीट कर दिया। इस साइड तो आई थिंक कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इस साइड में हमारा पेंडेंट कंप्लीट हो गया, ऊपर की साइड में हमारा पेंडेंट लाइट कंप्लीट, लगभग हमारा पेंडेंट लाइट लग गया। तो एक लाइट यहाँ पे लगाना है, तो मुझे इसको क्या करूँ, क्लियर सिमुलेट कर लेंगे, एक कमांड लेंगे, आप इस लाइट को उठा के यहाँ रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। स्पेस बार से इसको रोटेट कर दीजिए, और इसको लगा आप यहाँ लगा दीजिए। अलाइन कमांड लीजिए एल करेक्ट से, सॉरी में अलाइन कमांड लेने के बाद टैप प्रेस कीजिए, इसको टैप प्रेस कीजिए, और इसको इस साइड और इस लाइन मार दीजिए, और इसको 3D में देखेंगे आप, इस तरह से आपको दिखेगा। जूम तो कर लेता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इस रूम में कैसा लग रहा है। तो ये रूम में काफ़ी आपको दिक्कत आ रही होगी, इसका जो हाइट है आई थिंक वो ज़्यादा है जी, इसका हाइट काफ़ी लार्ज है, तो आपको चेक करना भी ज़रूरी है। तो आप इसको क्लिक कीजिए, और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं तो फ्रंट कीजिए, और यहाँ पर हमारा आता है एडिट वर्क प्लेन, पी का प्लेन कीजिए, और यहाँ पे आप हेड को लगा दीजिए। तो ये मैं देखना चाहता हूँ ये रूम हमारे किस काम का है, वो टैग दिया है। ठीक है, ये हमारा लाइट है, और नीचे की तरफ हमारा इसका रोशनी लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, काम कीजिए आप। ये हमारा यहाँ दिख रहा है, तो उसको सेक्शन कट करके आप देख सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए सेक्शन के हेड पे, और कोई लाइट दिया है, हमने थर्ड फ्लोर का, देखिए हमारा थर्ड फ्लोर है, ये हमारा लाइट। यहाँ से मैंने इसको फाइंड। ठीक है, खैर इस सेक्शन से तो लाइट लगाने में दिक्कत होगा, तो हम क्या करते हैं, सेक्शन को फ्लिप कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, व्यू रेंज लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बस यहीं पे दिक्कत आ रहा है, मैं व्यू रेंज तो नहीं लगाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कि इसको डबल क्लिक करके इसको सीधा ऐसे लगा दो। एक लाइट हम वहाँ लगा हुआ है, तो कोई कमांड लो सिमिलर, इस कॉर्नर से दूसरा लाइट इस कॉर्नर पर लगा दूँ, तीसरा लाइट हमारा इस कॉर्नर पर लगा दी। ओवरलैप एक्शन है, तो इसको थोड़ा सा दोनों को मूव कर दीजिए ठीक है, तो हमारा लग जाएगा लाइट इस तरह से। ठीक है, लाइट हमारा कंप्लीट हो गया, इसको बढ़ा के देखेंगे तो दिखाई देगा लाइट। देखिए अब लाइट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी लाइट हमारा थर्ड फ्लोर पे अप्रोक्स लग गया है। अब मैं क्या करता हूँ, लाइट लगाने के बाद नेक्स्ट कोई और लाइट को मैं प्रेफर करता हूँ। तो मेरे लिए जो लाइट है हमारा, जैसे कि ये टॉयलेट से स्ट्रीट टॉयलेट लाइट, इसको लगा लेता हूँ। तो एल एफ की जगह लाइट फीचर यहाँ पे जाइएगा, और इसे टॉयलेट लाइट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। तो एक को मैंने यहाँ लगा दिया, और थोड़ा यहाँ पे ग्रिड भी दिखाई नहीं देना हमारा। तो इसमें ये रेंज का भी इश्यू हो सकता है। खैर, तो मैं लगा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने मिस्टेक कर रखा था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे एक ही वॉशरूम में लाइट था, और यहाँ पे इनको दो लाइट आ रहा है। यानी कि इन्होंने ये काम सही किया। ये भी लाइट हमारा प्लेस्ड हो गया। मैं इसको भी प्लेस कर ले रहा हूँ, और मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा ये है, देखिए हमारा ये है। इन दोनों को भी मैंने लाइट को प्लेस कर दिया। और दैट प्रॉब्स हमारा इस रूम का लाइट भी थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, ये भी लाइट हमारा अप्रॉक्स लग गया। इसमें भी 60 जितनी थी। अब जिस डबल वाला लाइट लगाना है, तो मैं इसे डाउन लाइट, नॉन लाइट को लगा लेता हूँ। यहाँ पे हमारा इमरजेंसी लाइट है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल लाइट है। तो पहले मैं नॉर्मल लाइट को लगाता हूँ। एक लाइट हमारे यहाँ पर प्लेस्ड हुई है। हाँ, लग गया हमारा लाइट। एक लाइट यहाँ प्लेस हुई है। देखेंगे तो हमारे यहाँ प्लेस हुई है। ये लाइट हमारे यहाँ आएगा। तो नीचे इस सेंटर वाला लाइट आ रहा है तो सारा, फिर मैं वो ऊपर की लाइट। खैर, ये लाइट हमारा लग गया। अब यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे लग गया। मैं चेंज कर दूंगा इमरजेंसी लाइट। तो ये दो लाइट, और आई थिंक ये दो सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। खैर, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अदरवाइज मूव कमांड लेके मैं मूव कर दूंगा। अप्रोच सही डिस्टेंस है। जिसने भी ड्राफ्टिंग का काम किया, नॉट बैड। मैंने ज़्यादा बुरा नहीं किया है। तो यहाँ से उठाइए आप, यहाँ लग लगाइए। थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ मैं। और ये लाइट हमारा आगे एक ही जो जा रहा है। चलिए खैर, एक कोई मैं कॉपी कमांड कर लेता हूँ, और आप यहाँ पे लाइट प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी लाइट्स है। हमारे इमरजेंसी लाइट्स हम इसको बाद में देखेंगे। पहले अभी हम लगा लेते हैं बस। एक काम करते हैं, मैं लगा देता हूँ। लगाना भाई, अभी करो या किसी बाद में करो, करना था ठीक है। कंपनी के अंदर तो फिर आप तैयार है यहाँ पर काम करने के लिए। यहाँ लाइटिंग प्लेस्ड हो गया। इमरजेंसी लाइट, हमारा इमरजेंसी लाइट एक और है। हाँ, प्लेस कर लिया हमने। और ऊपर तो बचा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, नीचे भी इमरजेंसी लाइट में लगा ही देता हूँ, ताकि हमारा नेक्स्ट जो लाइट लगाना ना, वो लगाना आसान हो जाएगा। तो ये भी लाइट मैंने लगा दी इमरजेंसी। और फिर कोई है नहीं यहाँ पर, कोई इमरजेंसी लाइट नहीं, और इधर भी आपकी कोई इमरजेंसी लाइट नहीं है। दैट्स ग्रेट। तो अब नॉर्मल लाइट उठा लेता हूँ मैं। इसे क्लिक कर लिया मैंने, क्रिएट सिग्नल कर लिया। फेस ऑन फेस पे ध्यान दीजिएगा कि आपका प्लेस ऑन फेस हो। और मैं अभी लगा दूँ। यहाँ लगा दिया आपने, और नीचे दवाई लगा दिया आपने। नेक्स्ट यहाँ यहाँ पे प्लेस कर लिया आपने। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर
ठीक है, ये भी लाइट हमारा बॉक्स लग गया, वहां पे तो लगा ही दिया था मैंने। और ये हम स्टेयर की लाइट लगा देता हूँ। तो स्टेयर हमारा सर्कल मोटर डाउन क्रॉस वाला है, मैं लगा देता हूँ। लगा लिया। नेक्स्ट अप यहाँ पे है। तो अब लेसन पे इसको यहाँ यहाँ लगा लिया। यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो वही व्यूरेज पे इशू नहीं है। उस समय मुझे लगा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने रीट्राई किया भी, टेस्ट वगैरह। ठीक है, तो ये भी लाइट हमारा पूरी तरह से लग गया। इस लाइट को लगाने के बाद हमारे पास जो लाइट है अभी फिलहाल के लिए, वो हमारा ये पेंडेंट लाइट है। यहाँ पे नीचे तो उस पर क्लिक कीजिए और ये पेंडेंट लाइट यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। लग गया था। अब मैं काम करता हूँ, ये वाला लाइट लगा देता हूँ। एल एफ की लाइटिंग फीचर, लाइटिंग फीचर लेने के बाद आप देख लीजिए यहाँ से दिस माउंटेड लाइट डाउन लाइट। दिस माउंटेड डाउन लाइट आप यहाँ से है। दिस माउंटेड लाइटिंग फीचर, ये ले लेता हूँ यार। इस प्लेस रोटेट हो जाएगा। ये भी लाइट हमारा प्लेस्ड हो गया। नेक्स्ट, ये लाइट कहीं और तो नहीं है, बट हमेशा मेक श्योर रहिए कि आप सारी लाइट प्लेस कर दी आपने, क्योंकि क्लाइंट की बहुत पैनिक नजर होती है। जो लाइट आप नहीं लगाएंगे ज़्यादातर उसी लाइट पर ध्यान देगा क्लाइंट के, अरे आपने ये तो लाइट प्लेस ही नहीं किया। तो कोशिश करना है कि आपको कोई भी चीज़ एरर्स ना आए। लाइट प्लेस्ड हो गया। सभी से इस रूम में दो लाइट होनी चाहिए। आई थिंक लाइट मिसिंग, मुझे एक बार क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे दो लाइट होना चाहिए, यहाँ पे दोनों लाइट हमारा मिसिंग है। तो इसको मैं मार्कअप बनाऊंगा। मार्कअप बनाने के बाद मैं दे दूंगा क्लाइंट को, डिजाइनर को दे दूंगा, मतलब क्लाइंट को नहीं, डिजाइनर को दे दूंगा, डिजाइन टीम को। यहाँ पे देख लो आप, लाइट मिसिंग है कि आपने लाइट का प्रोविजन नहीं लिया है, लाइट नहीं लगाया है। वो उनकी डिसीजन है, खैर उनके डिसीजन पर हम नहीं जाते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लगभग सारे लाइट लग गए हैं। अब यहाँ पे बचे बल्कहेड फीचर। मैं अभी बल्कहेड फीचर भी लगा देता हूँ। लाइटिंग फीचर है, लेफ्ट शॉर्ट कोड भी लीजिएगा। बल्कहेड फीचर पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्लेस ऑन वर्टिकल कीजिएगा और यहाँ पे आप प्लेस में लग जाएगा। प्लेस ऑन वर्टिकल, और इसको लगा सकते हैं बल्कहेड फीचर। यहाँ पे लगा हुआ है, इसको लगा दीजिए। और एक हमारे यहाँ लगा हुआ है, उसको लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ 3D में। ऐसे भी लगता है और स्ट्रेट भी लगता है, खैर वॉट एवर। एंड की रिक्वायरमेंट लोडिंग में लगाते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। और ये हमारा बल्क सर, इसको मैं देख लेता हूँ हाइट का। 2100 पे लगा दीजिएगा। मैं वहाँ पे हाइट मिसिंग है, उन्हें हाइट देना चाहिए। कोई इशू नहीं। ये हमारा यहाँ दो लाइट लग गए। इस ऑफ है हमारा, और ठीक है, और कोई तो लाइट नहीं है। अब हमारे पास लाइट्स बची हुई है, वो बस फ्लोर प्लान पे चलते हैं, लेवल थर्ड के। थर्ड के फ्लोर प्लान पे चलने के बाद जो एक लाइट हमारा यहाँ पे मिरर लाइट लगा हुआ है, लाइटिंग फिक्सर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से जाइएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा मिरर लाइट। तो मैं भी वही मिरर लाइट देख रहा हूँ, पर मिल जाए तो भी मैं से प्रेस कर दूँ यहाँ पे मिरर लाइट वाला, और मिरर
तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से लगा दीजिए, स्पेस से आपका रोटेट। ठीक है, इस लाइट पर क्लिक कीजिए, 3D में देखिए क्या ये मिरर के सामने है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये मिरर के सामने हमारा नहीं है, तो मैं इसको मिरर के सामने लाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कैड के अकॉर्डिंग लगाने का मतलब लाइट ये है कि आप कहीं पे भी लगा दो, एटलीस्ट आपको दिखना पड़ेगा कि आपने जो लाइट से लगा वो सही लगाया कि नहीं। काफ़ी लंबा लाइट है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ये हाइट कर देता हूँ इसको। या आप अपनी मर्जी से कम नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने कम कर दिया है। आपको क्लाइंट से एक बार कंफर्मेशन चाहिए होगा, जब तक क्लाइंट आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा है तब तक आप कोशिश कीजिए कुछ भी चेंजेस ना करें। बस मैंने इसलिए कर दिया है, एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए कि लाइट इतना लार्ज साइज पे आप लोग लगेगा नहीं। क्लाइंट से आपको बस एक बार वो थ्रू कर लेना, इसको ही मैं देख लेता हूँ, 3D में मैंने देखा नहीं। अच्छा ही, ग्रेट। तो वापस चलते हैं यहाँ पे, और ऑटो रेड कलर हो गया, देख लेता हूँ इस साइड। ठीक है, इस साइड पे लाइटिंग, तो इसका मतलब क्या है, वॉल माउंटेड मुझे लाइट लगाना है। यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे भी आई थिंक एक मीटर लाइट होना चाहिए, तो मिसिंग है या क्या वर्ड को देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमारा वार्ड डबल सीट है, और इसके ऊपर है। ठीक है, ये सही है। कोई चलिए, यहाँ पे लगा दिया आपने। वापस चलते हैं इस साइड। इस साइड की तरफ यहाँ पे वॉल माउंटेड लाइट है। लाइटिंग पीछे पे क्लिक कीजिए और यहाँ से लीजिए आप वॉल माउंटेड, देन द इस पर क्लिक कर लीजिए। कंट्रोल सेटिंग गलती से मुझसे डिलीट हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं इसको ओपन कर लिया हूँ, काफ़ी ठीक है। वो लाइट काफ़ी नीचे लगा हुआ है, लेकिन ये लाइट इतना सा नीचे तो लाइट आएगा नहीं। तो एक काम कीजिए, इस लाइट को और इस लाइट को सिलेक्ट करने के बाद, फ्रंट करने के बाद, इसको अराउंड आप कर दीजिए 2 4 मिलीमीटर पर 2400 की आती है, 324। ठीक है, लाइट एचयू रूम में देख लेंगे एक बार, एचयू रूम के अंदर कितनी हाइट पे लाइट लगी हुई है। अगर हाइटिंग हाइट में कोई दिक्कत आ रहा है तो आपको क्या करना हो, क्लाइंट से एक बार और पूछना पड़ेगा कि आपने सर जो मुझे लाइट दिया है उसकी हाइट में ऐसे ऐसे इश्यू आ रही है, तो क्या आपका लाइट का हाइट क्या रहेगा। तो वो आपको एक बार लाइटिंग हाइट का स्टैंडर्ड डिटेल दे देंगे। तो ये यहाँ लगा हुआ है तो आप ये यहाँ लगा दीजिए। ये थोड़ा आगे की तरफ लगा होगा तो आगे की तरफ लगा दीजिए। तो ये हो सकता है कि उन्होंने अगर कोई मशीन का पार्ट होगा जिसको ये वो लाइट चाहिए वहाँ दिखने के लिए, तो आप दे दीजिएगा। गैस का रेट ये था 2400 पे होगा, ये क्योंकि कॉपी किया मैंने, अराउंड 2400 पे है। ठीक है, ये भी लाइट हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। बचा हमारा इस लेवल में दो लाइट मिसिंग है। तो इस लेवल में लाइट ठीक है, हम कॉपी करके लगा देंगे। ये कमांड लीजिए एक बार, आप यहाँ पे लगा दीजिए। कोशिश करना है ये भी आप कोई भी चीज़ अननेसेसरी ना लगाए। अगर लगाए तो क्लाइंट को आप इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि वो जो क्लाइंट नहीं, सॉरी, डिज़ाइन डेमो इंफॉर्मेशन दे दें। तो डिज़ाइन डेमो का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो डीवीआर बनाते हैं, डिज़ाइन बेसिस रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के बिहाफ पे वो लोग क्लाइंट को काम देते हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अगर लाइट भी कोई भी कम ज़्यादा हो रहा है तो वाट में इफेक्ट पड़ता है। उसी हिसाब से पैनल लगता है, उसी हिसाब से अब लाइटिंग के साथ बहुत सारे कैलकुलेशंस में चेंजेस हो जाता है। एक दो लाइट तो चलो चल जाता है, लेकिन अगर मैक्सिमम लाइट है तो दिक्कत आती है। तो वैसे तो मैं तो वही सजेस्ट करूँगा, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने सर पे ना रखें। आप बताएं जो भी आपका डिजाइनर है, उसको कि मैंने ये चेंजेस किया, ये चेंजेस किया, यहाँ पे मैंने दो लाइट लगा दिया।
और यहाँ पे दो लाइट नहीं, AC33 रूम है और सर्विस रूम है, तो मैं इसको कॉपी करके लगाना चाह रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक बार पूछ लूँगा उनसे लोग को, जब ओके हो जाएगा तो अब लगा दीजिएगा। अभी के लिए मैं वैसे ही लगा दे रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लगाना है, कोशिश करना है कि इन जब हमारा डिजाइनर टीम अप्रूवल दे दे तब लगाया है। देखना चाहता हूँ, तो नहीं ये पूरा ओपन है, ये पूरा ओपन तो नहीं है, हमारा ये सही है। और हमारा ठीक है, ये भी सही है, ये लाइट यहाँ पे पैसे भी adjust नहीं होगा, ये इतना सारा गैप है। इसका मतलब यहाँ पे लाइट मिस नहीं किया उन्होंने, यहाँ लगेगा ही नहीं, बट लेकिन फिर भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, पूछ लीजिएगा क्लाइंट से तो ज़्यादा अच्छा होता है। और हमारा ये और बच जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, सॉरी थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे आने का ये सारी लाइटिंग आपको क्या हुई, प्लेस्ड। प्लेस्ड होने का कंट्रोल इससे सेव कर लीजिएगा। तो आपको जो मैंने बताया, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर लाइट लगा कर दिखाया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्थ फ्लोर पर लाइट लगाएंगे और हमारा लाइटिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर लाइटिंग के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर सॉकेट लगाना। थैंक यू।